बच्चों आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्वराज पब्लिक स्कूल पर स्वागत है। बच्चों आप सभी से उम्मीद है कि हमारे पिछले वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि कहने का मतलब है आज हम 5 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, यानी 5 लेसन, यानी कि लेसन 5 है। इसका नाम है समानांतर श्रेणियाँ। समानांतर श्रेणियाँ, इसमें से हम 10 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। इससे आगे हम कहने का मतलब और 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके हम वीडियो बनाते जाएंगे बच्चों। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों। गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देख ले रहे हैं और अच्छा से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो गारंटी के साथ करें आप लोगों का क्वेश्चन एक भी मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए उम्मीद है कि आप सब को वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और शेयर भी कीजिए ताकि शेयर करने से कमजोर बच्चा जो मैथ में डरता है मैथ से, उसका भी डर खत्म हो जाए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट मतलब 2025 बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2025 को लेकर अच्छा रिजल्ट लेकर प्रदर्शन करे अच्छा उसमें। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए हम 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर मतलब डी का मान कितना है -2 है, तो एनवा पद में ए एन हो तो ये 17 माइनस ए 13 बराबर क्या होगा। तो क्या किए बच्चों, इसमें 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन, यानी कि ए 17 और ए 13 में से 17 में से 13 घटा दिए थे, ए 4 हो गया। अब देखिए ए 4, ए का 4 हो गया तो 4 गुने, और उसके बाद में सार्वअंतर डी दिया तो 2 से गुना करे, 4 दूना -8, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -8। जो 11 का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं बच्चों। 11 का राइट आंसर -8 यानी कि डी इज राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, डी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर श्रेणी 5, 8 ओकरा बाद 11, 14 डॉट का बराहवा पद है। कौन सा पद, बराहवा पद बच्चों बताना है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ए बराबर क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। एन बराबर क्या, कहने का तो बराहवा पद करा है तो एन का मान 12 हो गया। तो सूत्र बच्चों होता है ए एन बराबर, एपी में अगर सूत्र नहीं याद है तो प्लीज याद कर लेना। ठीक है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 12 बराबर एन के जहाँ जहाँ होगा वहाँ 12 रखेंगे, ए होगा जहाँ 5 रखेंगे। तो देखिए ए के जगह पर 5 रख दिए, प्लस 12 माइनस 1 गुने डी का मान क्या रख दिए, 3 रख दिए। अब 5 का 5 प्लस 11, उसके बाद 12 में से 1 घटेगा तो 11 में 3 से गुना करेंगे, 11 33, या 33 को 5 को कितना होता है, 38 होता है। इसलिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देखिए बच्चों आप समझ आ जाएगा, यानी कि 12 का राइट आंसर क्या होगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी इज राइट हो जाएगा। 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, माने कि समानांतर श्रेणी में नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है ए प्लस डी, फिर कॉमा ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3 डॉट आगे तक। फिर एक दूसरा में दिया है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। इसमें 0.3 0.33 फिर 0.33 फिर उसके बाद में 0.33 दिया है, डॉट आगे तक बढ़ा है। उसके बाद में डी में दिया 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/6। तो इसमें से कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, 13 का, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चेक करने के बाद अगर चारों ऑप्शन को चेक करोगे तो सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर मतलब डी का मान निकालना है 14 में। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि A1 बराबर 10, A2 बराबर 16, या डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ये 16 में से 10 घटेगा तो 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यानी कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वअंतर -3 है तो एपी के 3 पद होंगे। कौन सा पद, 3 पद कह रहा है। कौन क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 3 पद कह रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर 2 डी बराबर 3, तो A1 बराबर क्या होता है, देखना ध्यान से बच्चों। A1 बराबर ए बराबर 2 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाता है, 3 को पद का ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए का मान 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, 3 2 5 हो जाएगा। फिर A2 बराबर ए प्लस 2d हो जाएगा। ए प्लस 2 गुने 3, यानी कि 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। यानी 3 को पद हमको कहना था, एपी में 2, 5 और 8 हो जाएगा। यानी कि ए वाला आंसर होगा। तो 15 का राइट आंसर देखते हैं, ऐसा कौन सा है, 2, 5, 8, यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि समझ आ गया होगा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों
16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पिछले वीडियो अपना लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज पीछे वाला वीडियो इस मतलब चैनल के मतलब प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन को। और यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सर्वांतर होगा। यानी कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका, इसको हम देखते हैं, ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए बच्चों देखते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन को। देखिए मतलब डी मतलब कि कितना हो गया, an प्लस माइनस an, तो an बराबर 3n + 1 है बच्चों। तो an बराबर 3n प्लस है तो an + 1 बराबर, तो यानी कि 3 × n - 1 + 1 है। अब देखो 3 से गुना करेंगे बच्चों इसमें, यानी फार्मूला an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 5 का 5 क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 में n से गुना करेंगे 3n, 3 से 1 में गुना है 3 + 5 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान से आएगा 3n का 3n 5 3 8 हो गया। d बराबर क्या 3n प्लस 8, पहले से क्या दिया हुआ है, ये n बराबर 3n + 1 तो 3n प्लस 8 हो गया। फिर इसके बाद में क्या लिख दिए 3n + 5 लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा 3, अब 3 यहाँ पे है, गुणा में यहाँ पे 3 है, तो तीनों क्या होगा प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बच कितना गया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे प्लस माइनस -5 बच गया। अब देखो 8 में से 5 घटेगा तो 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 16 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, यानी 3 सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः छठा और 12वां पद इतना 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है 20वां पद बच्चों, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है a प्लस मतलब ये छठा पद 13 है तो a + 5d = 13 समीकरण 1, a प्लस 12वां पद कह रहा है 25 है तो a + 11d = 25 समीकरण 2 हो गया। अब देखो बच्चों सेम रहेगा तो चिन्ह बदल के अब विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो a कट गया और उसके बाद में 11 में से 5 घटेगा तो -6 और 13 में से 25 घटेगा तो -12, d बराबर क्या हो जाएगा -12 बटा -6 माइनस कट गया, क्या हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि d का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब d का मान 2 हो गया तो अब क्या हो गया समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में कौन चीज़ का मान रखेंगे d का मान रखेंगे। तो एक में रखेंगे तो समीकरण 1 में तो फिर a + 5d + 13 समीकरण 1 है। इसमें हम d का मान बच्चों रखे हैं तो a + 5 × 2 क्योंकि d का मान 2 निकाले बराबर 13, a + 5 दूना 10 बराबर 13, ये बराबर क्या 13 - 10 बराबर a का मान कितना हो गया 3 और d का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो हम ये 20वां पद कर रहा है तो a + 19d हो जाएगा, a का मान 3 + 19 × 2 3 का 3 19 दूना 38, 38 हुआ 3 को कितना होता है बच्चों 41, इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 41, यानी ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्लीज अगर समझ आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों, और शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, देखिए ध्यान से, यानी कि 13वां पद है कि 12वां पद है कि 11वां पद है कि 10वां पद है, इसको सोल्व करके देखते हैं बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आगे। यानी कि देखिए a1 बराबर कितना दिया है 5 दिया, a2 बराबर 7 है, d बराबर क्या a2 में से a1 घटाएंगे तो 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो an बराबर 27 है, an बराबर फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या किया है an के जगह पर 27 बराबर a के मान 5 प्लस n - 1 इंटू डी के जगह पर 2 लिख दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे 27 का 27, 5 का 5, 2 से n में गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 में 1 से गुना करें -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे 27 का 27, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 + 2n हो जाएगा। अब 27 का 27, अब देखिए यहाँ पे प्लस में है 3 तो इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर 2n, तो 27 में 3 घटेगा 24 और 24 बराबर 2n, n बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 24 बटा 2, 2 से कटेंगे 12, यानी nवां पद कौन सा हो जाएगा n 12वां पद हो जाएगा। कौन सा पद होगा 12वां, जो देखते हैं इसमें, यानी कहने का मतलब 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 19 नंबर। कह रहा है कि एक
5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर का क्या होगा? मान हमको देख रहे हैं, ठीक है। पदा जोड़ अंतर का, इसका पदांतर का मतलब होता है पद जोड़ अंतर, इसका मान हम 19 नंबर को देखते हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो देखिए A1 बराबर 1, A2 बराबर 5, तो D बराबर क्या होता है? देखिए पदांतर जब अंतर का कहता है D का मान निकालना होगा A2 माइनस A1, A2 का मान कितना? 5 माइनस 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी 19 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसका मतलब है यानी D इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक 20 नंबर क्वेश्चन जो अंतिम है, और इसके बाद में अगले का वीडियो में बच्चों सोल्व करेंगे। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को सबसे मतलब पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए, और आप लोग लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका यानी कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए मेरा वीडियो आप सबसे पहले देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? कौन सा श्रेणी में? समानांतर श्रेणी में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से निकालना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इसका बी इज राइट सही हो जाएगा, क्योंकि बी इज इसलिए कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चन उतारेंगे A2 माइनस A1। देखिए क्वेश्चन में यानी कहने का मतलब सब सोल्व कीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को, तो क्या कहने का मतलब इसका बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी है, हम इसमें से मान निकालेंगे, और जो एक मतलब एक श्रेणी क्रम में अगर चलेगा एक आंकड़ा पे, तो उसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी इज राइट हो जाएगा 20 का। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए समझ आ गया होगा तो बच्चों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप सब इस वीडियो को देखकर और पिछले वाला वीडियो को देखकर रिकवर कर लीजिए, और गारंटी के साथ करें बच्चों, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।